अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस आपकी मालूमात में इजाफ़े का सबब बन रही होंगी। नाज़रीन, पिछली वीडियो में काफ़िला आले मोहम्मद मदीना पहुंच गया था और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बशीर बिन जज़लम को मदीना से कुछ फासले पर पड़ाव डालने का हुक्म दिया था और बशीर को अहले मदीना और बनु हाशिम को असीरान आले मोहम्मद की वापसी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की शहादत की खबर देने के लिए मदीना भेजा था। आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि बशीर के मदीना पहुंचकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर देने का अहले मदीना और बनु हाशिम ने क्या रद्द-ए-अमल दिया। नाज़रीन, शेख मुफीद का बयान है कि उम्मे लुकमान बिनते अकील बिन अबी तालिब ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर सुनी तो वो सर पीटते हुए बाहर निकल आईं। उनके हमराह उनकी बहनें उम्मे हानी, अस्मा, रमला और ज़ैनब भी थीं, जो अकील बिन अबी तालिब की बेटियां थीं। ये सब की सब शोहदाए करबला पर नाला व गिरिया करने लगीं। जब अब्दुल्ला बिन जाफ़र बिन अबी तालिब को अपने दोनों फर्जंद मोहम्मद और औन की शहादत की खबर मिली तो लोग उन्हें ताज़ियत पेश करने के लिए आने लगे। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ने उन लोगों की तरफ रुख करके कहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर खुदाए इज़्ज़ो जल की हम्द व सना है। अगर मेरे दोनों हाथ हुसैन की मदद व यावरी न कर सके तो मेरे दोनों बेटों ने उनकी मदद व नुसरत फरमाई। खुदा की कसम, अगर मैं वहाँ होता तो मुझे यही पसंद होता कि मैं उनसे जुदा न हूँ, यहाँ तक कि उन्हीं के हमरा कत्ल कर दिया जाऊँ। खुदा की कसम, जो चीज़ मुझे अपने दोनों बेटों के सोग में इत्मीनान बख्शती है और उनकी मुसीबतों को मेरे लिए आसान करती है, वो ये है कि मेरे दोनों फर्जंद मेरे भाई, मेरे चचाजाद भाई के नासिर और उनके मददगार थे और उनके हमरा सब्र करने वालों में थे। जब मदीना के लोग अहले बैत सलामुल्लाह अलैहिम का इस्तकबाल करने के लिए गए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने ताज़ियत व गिरिया के बाद मदीने के लोगों को एक फसीह व बलीग खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, अल्लाह ताला की हम्द और सना और रसूल अकरम की तौसीफ़ और तमाम तारीफ़ें उस खुदा से मखसूस हैं जो कि आलमीन का परवरदिगार है, रोज़े जज़ा का मालिक है और खल्लाइक का पैदा करने वाला है। वो इतना दूर है गोया आसमानों में बुलंद तरीन मकाम पे है कि वो बशर की अक्ल व फ़िक्र की बुलंद परवाज़ों की दस्तरस से बाहर है और इतना करीब है कि सरगोशियों को सुनता है। हवादिस ज़माना, दिल खराश मसाइब, दिलगुदाज बलाओं और रंजो अलम पर मैं खुदा की हम्द करता हूँ। ऐ लोगो, हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इस्लाम में अजीम रखना पैदा हो गया। अबू अब्दुल्ला अल हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी इतरत जाम शहादत से सरफराज हो चुकी। उनके अहले हरम और बच्चों को असीर किया गया, उनके सरों को नेज़ों पर बुलंद किया गया और शहर ब शहर फिराया गया। ये ऐसी मुसीबत है कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं। ऐ लोगो, तुम में से ऐसा कौन है जो उनकी शहादतों के बाद खुशी मनाए, या कौन सा ऐसा दिल है जो उनके लिए ना तड़पे, या कौन सी ऐसी आँख है जो उनके लिए ना रोए। और 7 आसमान जो कि मजबूत बनाए गए हैं उनकी शहादत पर रोए हैं। दरिया अपनी मौजों से, आसमान अपने अराकीन से और ज़मीन अपने अतराफ से, दरख्त और उनकी शाखें, मछलियाँ और दरिया की भिफरी हुई मौजें, मुकर्रब फरिश्ते और आसमान पर रहने वाले सभी उन पर रोए हैं। ऐ लोगो, हम आवारा वतन हुए, परागंदा हुए, गोया हम तुर्को काबुल की औलाद थे। ये सुलूक उन्होंने हमारे साथ इस सूरत में किया कि जब हमने कोई जुर्म भी नहीं किया था और ना ही किसी नापसंदीदा काम के मुर्तकिब हुए थे। यहाँ तक कि हमने अपने बुजुर्गों में भी ऐसी बातें ना सुनी हैं। ये इल्ज़ामात तो सिर्फ मन घड़त हैं। खुदा की कसम, अगर रसूल खुदा भी उनको हमसे जंग का हुक्म देते तब भी वो हमसे इतना जुल्म न कर सकते थे जितना उन्होंने किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितनी अजीब और दर्दनाक और दिलखराश मुसीबत है और कितने तल्ख और हिला देने वाले रंजो महन थे। मैं खुदा से उस मुसीबत का अजर चाहता हूँ जो कि हमारे ऊपर पड़ी है कि वही गालिब और इंतकाम लेने वाला है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने यह खुतबा इरशाद फरमाया और मिंबर से नीचे तशरीफ़ ले आए। बशीर बिन जज़लम ने मदीने में बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा से मुलाकात की ताकि उनके बेटों की शहादत की खबर उन्हें सुनाएं और ताज़ियत करें। उन्हें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की तरफ भेजा था।
हज़रत उम्मुल बनीन ने बशीर को देखने के बाद फरमाया, ए बशीर बिन जज़लम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में क्या खबर लाए हो? बशीर बिन जज़लम ने कहा, खुदा आपको सब्र दे, आपके बेटे अब्बास कत्ल कर दिए गए। बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, मुझे हुसैन की खबर बताओ। बशीर बिन जज़लम ने उनके बाकी बेटों की शहादत की खबर से आगाह किया, लेकिन हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा मुसलसल इमाम हुसैन के बारे में पूछती रहीं और सब्र व शकीबाई से बशीर की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, ए बशीर, मुझे अभी अब्दुल्ला अल हुसैन की खबर बता दो, मेरे बेटे, और जो कुछ इस नीले आसमान के नीचे है वो अबा अब्दुल्ला अल हुसैन पर कुर्बान। जब बशीर बिन जज़लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर बीबी को दी तो हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा ने एक आह भरी और फरमाया, ए बशीर, तूने मेरे दिल की रग को पारा पारा किया। और उसके बाद नालाओ जारी की। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मदीना में पहुँचने के बाद हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में तशरीफ़ लाईं और उनके बेटों की शहादत के बारे में तसल्लियत व ताज़ियत अदा की। नाज़रीन, हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की अहम खुसूसियात में से ज़माना और उसके मसाइल की तरफ उनका तवज्जो करना है। उन्होंने करबला के वाक़े के बाद नौहा और मर्सिया ख़ानी से इस्तिफ़ादा किया ताकि करबला वालों की मज़लूमियत की आवाज़ को आने वाली नस्लों तक पहुँचाएँ। वो हज़रत अब्बास के बेटे उबैदुल्लाह, जो अपनी माँ के साथ करबला में थे और आशूरा के वाक़यात को बयान करने की एक ज़िंदा सनद थे, कि हमरा जन्नतुल बकी जाकर नौहा ख़्वानी करती और नाला व शेवन बर्पा करती। मदीने के लोग उनके इर्द गिर्द जमा होते थे और उनके साथ नाला व जारी करते थे। मदीना मुनव्वरा में मुखद्दरात इस्मत के पहुँचने के फ़ौरन बाद मजालिस हुसैन अलैहिस्सलाम का सिलसिला शुरू हो गया था। उस सिलसिले में उस्ताद ज़ी वक़ार क़िबला व काबा हज़रत सैयद ज़मीर अख्तर नकवी आला अल्लाहु मुकामा अपनी किताब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा में बयान फरमाते हैं कि सबसे पहली मजलिस जनाब उम्मुल बनीन मादर हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के घर मुनक्किद हुई। फिर दूसरी मजलिस हज़रत फ़ातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा के घर मुनक्किद की गई। फिर तीसरी मजलिस इमाम हसन अलैहिस्सलाम के घर हुई। फिर जनाब मोहम्मद बिन हनफिया के घर मजलिस मुनक्किद हुई। फिर रोज़ा रसूल पर मजलिस मुनक्किद की गई और वहाँ जो नौहा पढ़ा गया उसका पहला शेर था, ए पैगम्बर इस्लाम, ए अल्लाह के रसूल, ए बेहतरीन मुरसल, आपके हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए और आपकी नस्ल बर्बाद और ज़ाया हो गई। पैगम्बर इस्लाम के रोज़े पर नौहा व मातम करने के बाद सारा मजमा हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के रोज़ाए अनवर पर आया और क़यामत ख़ेज़ नौहा व मातम करता रहा। उस वक्त जो नौहा पढ़ा गया उसका पहला शेर ये है, ए लोगो नौहा करो और रो उस कतीले अत्श पर जो करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस सिलसिले की अगली वीडियो में हम आपकी खिदमत में मदीना में आले मोहम्मद के कुछ और मामलात की तफसील पेश करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। आपका बेहद शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।